अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़र्रुख मुग़ल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी जो ये मेरी वीडियोस में आपसे बात करूंगा जो सऊदी अरब के अंदर मक्का के अंदर जो तूफ़ानी बारिश हुई थी या 2023 के अंदर अगस्त के एंड में, उस हवाले से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करूंगा क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद था और वहाँ मैंने क्या सूरत हाल देखी मैं आपको बाकायदा डिटेल में वजाहत के साथ बताऊंगा। इस वक्त जो आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं ये बारिश के टाइम की वीडियो नहीं है, ये नॉर्मल टाइम की वीडियो है और ये तो बस ऐसे ही आपको दिखाने और समझाने के लिए वीडियो दिखाई जा रही है। बाकी ये कि बताने का मकसद है कि ये वाला सहन जो है ना, तो यहाँ पर मैं मौजूद था, ठीक है। और बाकी ये कि जो लोग अंदर की तरफ थे जो तवाफ़ वगैरह कर रहे थे तो उनको बारिश के असरात वगैरह या तूफ़ान के असरात वगैरह ज़्यादा कुछ ऐसे पता नहीं चले। और जो लोग व्हील चेयर वाले सेक्शन में थे जहाँ से बड़ा तवाफ़ घूम कर होता है ऊपर की तरफ से, तो उन लोगों को भी इतनी ज़्यादा असरात वगैरह जो है तूफ़ान के या बारिश वगैरह के पता नहीं चल सके क्योंकि हम लोगों का हमारा ग्रुप था। कुछ लोग हमारे तवाफ़ भी कर रहे थे और कुछ लोग हमारे व्हीलचेयर सेक्शन में भी थे, कुछ लोग अपने अपने होटल्स में थे और कुछ लोग जो है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सहन में था। तो जो है सहन की सूरत हाल जो है बहुत एक तरह से बहुत डेंजरस किस्म की थी। इस वक्त जो मैं आपको इससे ये सहन दिखा रहा हूँ ना, तो इसी सहन में जो है मैं मौजूद था। और बाकी ये जो आपको छोटे छोटे वीडियो के क्लिप वगैरह नज़र आएंगे ये बारिश जो उस वक्त हुई थी ख़तरनाक किस्म की तूफ़ानी टाइप, उसके जो है क्लिप्स वगैरह हैं, ठीक है। उस वक़्त वहाँ पर जो मतलब बारिश का मौसम थोड़ा खुशगवार टाइप हुआ, थोड़ी हवा वगैरह चलने लगी, कुछ बूंदें वगैरह गिरने लगी। तो उस वक़्त जो टाइम था ना, तो वो मगरिब की नमाज़ से तकरीबन 15-20 मिनट पहले का टाइम था क्योंकि मगरिब की अज़ान जो है तकरीबन होने वाली थी और लोग अपने होटल से और दूर दराज से जो है सहन में आ रहे थे और कुछ लोग जो है अंदर जो है हरम शरीफ के अंदर जा रहे थे मस्जिद में, मस्जिद हरम में। और कुछ लोग मतलब इस तरह से अब पब्लिक आ रही थी काफ़ी तादाद के अंदर ना। तो बारिश वगैरह हल्की सी स्टार्ट हुई तो मैंने भी मतलब सोचा कि चलो जो है अब बारिश देखने को मिलेगी क्योंकि ज़ाहिर पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह में लोग देखते हैं काबा में बारिश हो रही होती है तो वो लोग काफ़ी इंजॉय वगैरह करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो बारिश जो है अब होगी तो काफ़ी अच्छा और मौसम हो जाएगा। और जो है लेकिन हुआ ये कि बारिश तो नहीं हुई इतनी ज़्यादा, लेकिन जो है उसके साथ साथ तूफ़ान स्टार्ट हुआ, हवाएं चलने लगी और मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी और उसके साथ बारिश हुई। तो लोग काफ़ी हद तक समझ गए कि ये बारिश जो है मतलब इस तरह की नहीं है कि इसमें ज़्यादा नहाया जाए क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी। उस वक़्त मैं सहन में मौजूद था, मैंने सोचा कि चलो हवा वगैरह चल रही है, बारिश है, तो मेरा ज़हन में नहीं था कि इतनी तेज़ हो जाएगी। मैं तो आब ज़मज़म वगैरह भरने के लिए जो वहाँ पर टंकियाँ वगैरह होती हैं, कूलर वगैरह, तो वहाँ से मैं आब ज़मज़म भरने जा रहा था अपने पास। मेरे पास बोतलें थी क्योंकि जो जो भी मतलब उम्रा या लें कि आप जाता है उम्रा करने, हज करने सऊदीया या मक्का मदीना में, जब वो होता है ख़ासकर मक्का मदीना में, तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आब ज़मज़म पिया जाए और यहाँ से लेकर जाके अपने होटल में भी पिया जाए। तो मैं कुछ बोतलें वगैरह भर रहा था। जब मैं भर कर वापस आने लगा तो बारिश तो हल्की हल्की हो रही थी, हवा भी चल रही थी और जो है मोटी-मोटी बूँदें गिर रही थी, लेकिन बारिश जो है इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं हुई, लेकिन हवाएँ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गईं, इतनी हवाओं ने स्पीड पकड़ी, इतनी पकड़ी कि मैं वापस जो है ना मतलब जो जो मतलब जहाँ पर जो होटल्स वगैरह हैं, जो सामने की तरफ होटल हैं, जैसे क्लॉक टावर हो गया, उसके इधर-उधर जो बिन दाऊद होटल वगैरह, तो लोग उनकी जो होटल की छतों और दुकानों के नीचे जाके खड़े हो रहे थे। तो मैं वापस वहीं आ रहा था कि बारिश वगैरह रुक जाएगी तो फिर नमाज़ वगैरह का टाइम हो जाएगा, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। तो वो इतनी तेज़ तूफ़ानी टाइप बारिश हो गई, इतनी तेज़ हो गई, आप यकीन करें कि वहाँ पर जो नमाज़ पढ़ने के जो लगाए हुए होते हैं, उन्होंने बाउंड्रियाँ बनाई हुई होती हैं प्लास्टिक की थी, वह हवाओं से उड़ गईं और जो एल्युमिनियम की होती हैं वो भी उड़ गईं। औरतें चीखने लगीं बुरी तरह से, लोग गिरने लगे और जो है फ़र्श बिल्कुल ऐसा हो गया यार पानी के बारिश की बूंदों से और मोटी-मोटी, और पानी जमा हो गया और लोग गिरने लगे। और जो है वहाँ पर पंखे वगैरह लगे हुए होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे वीडियोज़ वगैरह में या जो लोग गए उनको पता है, तो वो पंखे वगैरह भी वहाँ पर काफ़ी सारे गिर गए। कबूतर वगैरह जो है वहाँ पर मतलब जो है बारिश की हवा से, बारिश की जो मतलब कह लें बारिश की वजह से भी, और वहाँ पर बिजली चमक रही थी और कड़कड़ाहट थी इतनी ज़्यादा, और जो है तूफ़ानी टाइप इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि मतलब आप कह लें कि मुझे होटल के जो
जो बड़े बड़े होटल वगैरह उनकी तरफ आने में 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए 10-15 मिनट तकरीबन लग गए, क्योंकि मैं हवाओं की तरह उड़ रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। वहाँ पर लोग मतलब बुरी तरह से गिर गए, कुछ लोग, और जो है काफ़ी सारे लोग ज़ख्मी वगैरह भी हुए। लेकिन वो बाहर की तरफ जो भी मतलब मैं सूरत हाल वगैरह आपको बता रहा हूँ, ये सब बाहर की तरफ है। अंदर जो तवाफ़ वगैरह करे तो उनको उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो कुछ हुआ बाहर की तरफ हुआ। लोगों के जो मतलब कीमती सामान वगैरह थे वो गिर गए, और बच्चे लोगों के जो वॉकर वगैरह में थे वो दूर जाकर गिर गए। व्हीलचेयर वालों की व्हीलचेयरें दूर चले गईं। और वापसी आते हुए तो मतलब जैसे मैं होटल की तरफ मतलब अपने साय की तरफ आ रहा था कि मैं भी बारिश से बच जाऊं, तो मैं बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट तक इसी स्ट्रगल में लगा रहा कि मैं वापस आ जाऊं। और यकीन करें कि इतनी हवा तेज़ थी, इतनी तेज़ थी कि अगर कोई 70 kg का भी बंदा है तो वो हवाओं में उड़ रहा था। बच बचा कर मैं वहाँ तक पहुँचा, तो वहाँ पर एक कोई छतरी वगैरह टाइप थी, वहाँ पर पिलर था। तो मैंने एक बंदे को पकड़ा। उसके बाद जो एक शख्स को पकड़ने के बाद उसने मुझे बोला कि आप इसको पकड़ें जल्दी से। 2-4 लोग हम वहाँ पर जमा हो गए। हम लोगों ने एक दूसरे को पकड़ा। फिर मैं उस खंबे टाइप जो छतरी टाइप लगी थी उसको इसलिए नहीं पकड़ा था, मैंने सोचा कहीं करंट वगैरह ना हो। लेकिन जो है फिर मैंने देखा बाकी लोग भी इसको पकड़े, तो फिर मैंने उसको पकड़ा। तो वहाँ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बंदे उड़ रहे थे और उन लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था, सब ने, मैंने भी। और हम लोग ये मतलब पाँव ज़मीन से निकल गए और उड़ने लगे लोग। इस तरीके से कि आंधी थी, इतना ख़तरनाक किस्म का वो तूफ़ान था, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आंधी थी। और जो है बारिश इतनी नहीं थी, और बिजली की कड़कड़ाहट इतनी ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था कि लोग आवाज़ से बिजली की डरने लगे। और भगदड़ सी मच गई शहर के अंदर। और यकीन करें वहाँ पर जो 3 स्टार होटल हैं या और से छोटे होटल हैं, वहाँ पर सब जगह जो है ना लाइट वगैरह चली गई। जैसे पाकिस्तान के अंदर लाइट चले जाए या कुछ हो जाए तो लोग कहते हैं लाइट, यहाँ बिजली चली गई, वहाँ तक बिजली चली गई। और जो है जो वहाँ पर भी बिजली चली गई, हैरत की बात है बहुत। और होटलों में अंधेरा छा गया, और जो फिर अज़ान वगैरह हो गई, फिर नमाज़ वगैरह स्टार्ट हो गई। काफ़ी सारे लोग तो नमाज़ पढ़ नहीं पाए, क्योंकि तूफ़ान की तरह लोग उड़ रहे थे। उसमें बड़ी मुश्किल से नमाज़ वगैरह लोगों ने पढ़ी और बच बचा के अपने आप को संभाल के उस बारिश से, तूफ़ान से। बारिश नहीं थी इतनी ज़्यादा तेज़, लेकिन जो है उसमें तूफ़ान था एक तरह से, और वो हवाएं थीं इतनी ज़्यादा, उसमें तेज़ी थी कि कोई मतलब 60-70 kg का भी वो उड़ के एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर गिरे। इस तरह की शिद्दत थी उस हवाओं के अंदर। लोग बच बचा कर बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करते हुए जद्दोजहद बिल्कुल लोगों ने करी, अपने आप को बचाया। काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। और जो है उसके बाद जो है फिर लोग अपने अपने जो होटल वगैरह की तरफ पहुँचे। तो फिर होटल में जब पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग तो होटल से बाहर निकले ही नहीं, इस वजह से क्योंकि इशा की नमाज़ के टाइम तक वो ऐसी सिचुएशन वगैरह वही चल रही थी, बिजली चमक रही थी। तो लोगों ने यही सोचा कि अगर बाहर निकल कर जाएंगे तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग तो इसी कश्मकश के अंदर फंस गए, हमारे ग्रुप के भी और बाकी सारे जो लोग हैं। बहुत सारे लोग रास्ता भटक गए, और वो दूसरे दिन वापस जो है ना घर आए। वो सारी रात घूमते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है अपनी जान बचाने के लिए वो इधर उधर जब गलियों में निकले, सब जगह निकले, तो वो कहीं और ही निकल गए। और रात का टाइम था, और रात के टाइम पर रास्ते मिले नहीं। और बारिश, और जो है बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन तूफ़ान था, आंधी थी, और इस तरह से सिचुएशन वगैरह इस तरह से थी कि लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। हम तो जो इतना ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ पर चीज़ें इस तरह की देखी जो मीडिया वगैरह में कहीं नहीं दिखाई जाती, ना कहीं बताया जाता इस हवाले से, ना कोई बताता। लेकिन वहाँ पर बेतहाशा लोगों ने वीडियोस बनाई, क्लिप्स बनाए, जो बेतहाशा वायरल हुए। मैंने जिस तरह से अपनी जान बचाई, अपने आप को बचाया वहाँ पर, अगर मेरा मतलब मैं नहीं बचा पाता, अगर मैं हवाओं में उड़ रहा होता तो मेरी भी क्लिप्स बनती, वीडियोस बनती। क्योंकि लोग, हर बंदा जो साए की तरफ था, जहाँ पर छज्जा था या इस तरह से सिचुएशन थी कि बारिश ना आ सके, तो वहाँ से वीडियोस वगैरह लोग बना रहे थे। तो बेतहाशा लोगों ने क्रेज़ बनाया, यहाँ तक कि क्लॉक टावर जो है उसके जो चाँद तक के ऊपर बिजली गिरी, और बहुत बुरी हालत थी वहाँ पर। इस तरह की आंधी तूफ़ान वगैरह बारिशें होती रहती हैं कुछ कुछ सालों के बाद, ठीक है। लोगों को पता नहीं होता। अभी कुछ सालों पहले वहाँ पर एक बारिश हुई थी, बहुत तूफ़ानी टाइप किस्म का जो मतलब तूफ़ान आया था। तो इतनी शिद्दत थी उसकी, इतनी शिद्दत थी कि खाने काबा का जो गिलाफ़ है वो फट के तकरीबन खुल गए थे उसके सारे धागे, और वो उड़ रहा था। और अगर थोड़ी सी और शिद्दत होती तो पूरा गिलाफ उड़ के जाकर दूर जाकर गिर जाता। इतनी ज़्यादा शिद्दत थी वहाँ की थी उस टाइम तूफ़ान में। मैं अभी कुछ सालों पहले जो आया था, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर भी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जो है लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा चोटें वगैरह लगी, लेकिन इतनी ज़्यादा जानों का नुकसान नहीं हो सका। क्योंकि वहाँ पर जो मतलब सफाई का निज़ाम और बाकी सारे निज़ाम वगैरह इंतज़ाम जितने भी हैं सब बहुत ज़बरदस्त हैं। तकरीबन 2 से 3 घंटों के अंदर उन्होंने सारी चीज़ों को समेट लिया, सब कुछ जो है ना क्लियर कर लिया। और इस तरह की सिचुएशन हो गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और नेक्स्ट डे जब
सुबह की शुरुआत हुई तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। बस ये कि जब वो तूफ़ान वगैरह तब आया, इस तरह की सिचुएशन हुई कि चीज़ें वगैरह जो मतलब नमाज़ पढ़ने की तरफ जो रैक लगाए हुए होते हैं वो उड़े, हवाओं से उड़ उड़ के दूर जाकर गिरे। तो औरतों ने जो चीखा है, लोगों ने जो चीखा है, चीख पुकार शोर शराबा, इसके अंदर जो मतलब इतनी ज़्यादा भगदड़ मची है। लोगों के पैसे उड़ गए, गिर गए, वॉलेट, पर्स, चीज़ें इस तरह से, मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 60-70 केजी का बंदा हवाओं में उड़ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी शदीद किस्म का वो तूफ़ान था, जो कि मीडिया वगैरह में सब जगह बाकी नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर इसको दिखाया गया था। क्योंकि जो है लोगों ने वीडियोस वगैरह, क्लिप्स वगैरह बनाए थे, तो यूट्यूब पे और जो है टिकटॉक और दूसरी जो इतनी भी एप्लीकेशन वगैरह है वहाँ पर अपलोड करे, तो वहाँ से लोगों ने देखे हैं, जो कि मैंने आपको इसके अंदर भी, अपनी इस वीडियो के अंदर भी दिखाएँ, ताकि जो है आपको आइडिया हो सके कि किस तरीके की थी। और वहाँ तो मेरा मोबाइल निकालना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो खुद तूफ़ान में फँसा हुआ था, और जो है बाकी जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी सामान वगैरह की हिफाज़त बहुत मुश्किल से की। और वो मतलब जो टाइम था ना, जो बहुत मतलब एक तरह से ख़तरनाक किस्म का था, और उसमें तूफ़ान में इतनी शिद्दत थी कि लफ्ज़ों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। जिस पे मतलब वहाँ गुज़री है, जो उस पे बीती है, जिसने देखा है वही जान सकता है, क्योंकि मीडिया वगैरह तो इस चीज़ों को मतलब अरब कंट्रीज़ का दिखाता नहीं है, ना इजाज़त देता कि हाईलाइट किया जाए। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपसे जो सऊदी अरब के अंदर, मक्का के अंदर जो अगस्त के एंड के अंदर तूफ़ानी बारिश हुई थी, या तूफ़ान टाइप हवाएं चली थी, या तूफ़ान आया था, उस हवाले से बात वगैरह की। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई की, और अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।